हिप एवीएन या फिर हिप इवेस्कुलर नेक्रोसिस, ऑस्टियोनेक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो हिप का बोन होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो चुका है या फिर बंद हो चुका है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट का जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, जॉइंट में पेन होना स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इसके रीजंस क्या है? सो बेसिकली देयर आर टू काइंड ऑफ रीजंस। एक ट्रॉमेटिक होता है, एक एट्रॉमेटिक होता है, मतलब एक में इंजरी होती है, विदाउट इंजरी है। तो इंजरी वाले में क्या रीजंस हो सकते हैं? डिसलोकेशन ऑफ हिप। तो बेसिकली ये हमारा हिप जॉइंट है, ये फीमर का हेड, ये फीमर बोन है, हिप जॉइंट है, ये हमारा पेल्विक बोन है। तो ये बेसिकली लिगामेंट से कवर किया हुआ है। तो ये जो हेड होता है बार बार डिसलोकेशन की वजह से, क्योंकि लिगामेंट्स और मसल्स वीक होते हैं, तो बार बार डिसलोकेशन की वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होता है, ठीक है। उसके बाद और कोई इंजरी है, जैसे कि फ्रैक्चर हो चुका है। फ्रैक्चर में क्या होता है कि वो फीमर हेड का फ्रैक्चर हो चुका है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। सेकंड, एट्रोमेटिक इंजरीज, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स यूज़ किया हुआ है पेशेंट ने, ठीक है। आजकल कोविड में बहुत पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिया गया है, अल्कोहल का यूज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, वजन बढ़ जाना, ये सब चीज़ें क्या करता है कि हाइपरलिपिडेमिया कॉज करता है। व्हाट इज हाइपरलिपिडेमिया? बेसिकली इंक्रीज इन फैट सेल्स, और ये क्या करते हैं? इट डिपॉजिट्स अराउंड द फीमर हेड विच कॉजेज रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई। तो ये सब कॉजेज हैं बेसिकली हिप एवीएन के। हिप एवीएन बेसिकली वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है, जहाँ पे हम ज़्यादा करके वजन डालते हैं, तो एंड लॉन्ग बोन्स में होता है। सो फीमर एक लॉन्ग बोन है, वेट बेयरिंग जॉइंट है, इसलिए मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है? हिप पेशेंट्स में, मतलब बेसिकली मोस्ट कॉमन इज इन हिप एरिया। ये 20 से 40 की एज में देखा गया है पेशेंट्स में। एक्टिव इंडिविजुअल्स में भी आजकल हिप एवीएन का चांसेस बढ़ गया बिकॉज ऑफ कोविड जो उनको हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है? बेसिकली पेन अराउंड द हिप एरिया, ठीक है, ग्रोइन एरिया, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड। तो इसके स्टेजेस भी हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 में इतना सिम्टम्स नहीं दिखता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। स्टेज 4 मतलब द पेशेंट का पूरा जॉइंट इज गॉन एंड ही हैज टू गो फॉर रिप्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली कैसे समझ में आएगा कि यू गेटिंग हिप एवीएन? तो बेसिकली अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो इसमें आपको जॉइंट में पेन होना स्टार्ट हो रहा है, लिम्प कर रहे हो, देयर आर चांसेस कि देयर माइट बी सम प्रॉब्लम इन द हिप जॉइंट। इसको देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है एमआरआई रिपोर्ट। एमआरआई रिपोर्ट में सबसे बेस्ट इसका विथ स्टेज मालूम पड़ जाता है कि स्टेज कौन सा है, प्लस हिप एवीएन है या नहीं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट आई टोल्ड द सिम्टम्स एज वेल कि पेशेंट्स को ग्रोइन एरिया में पेन होता है, थाई में पेन होता है, बटक में पेन होता है, लिम्पिंग करते हैं पेशेंट्स, वेट डाल नहीं पाते, वॉकिंग में पेनफुल होता है, ठीक है। सो और इसके ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस वगैरह क्या हैं? सो ट्रीटमेंट में बेसिकली ट्रीटमेंट में उनका कोर डिकम्प्रेशन कर सकते हैं, ऑस्टियोटोमी होता है जिसमें बोन का एक पार्ट निकाल देते हैं, ठीक है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिसिन दे सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स, बट स्टिल स्टेज 1 और 2 में चांसेस है, बट स्टिल वो सिर्फ आपको एक कंटिन्यू आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आपका रिप्लेसमेंट आपको जल्दी नहीं कराना पड़े और उसको आगे प्रोग्रेस नहीं कराने के लिए आपको मेडिसिन पे रहना होता है। एक होता है स्टेम सेल थेरेपी। इसमें क्या होता है कि आपका ये जो इलियाक क्रेस्ट है, यहाँ से बोन मैरो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको लैब में प्रोसेस करके स्टेम सेल्स निकाल के यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। उसको हम मेसेंकाइमल सेल्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये आपको रीजनरेशन में हेल्प करता है, तो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई जो जा चुका है उसको वापस लाने में हेल्प करता है, जॉइंट को हेल्दी बनाता है, ठीक है। बट वो जॉइंट को जो स्टेज है वो रिवर्स लाने में भी हेल्प कर सकता है, बट डिपेंड्स कि कौन सा स्टेज पे पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया हुआ है। एंड वन मोर थिंग इज फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइजेस करने होते हैं पेशेंट को। डिपेंड करता है कि अगर एक पेशेंट रिप्लेसमेंट कराए, पेशेंट को स्टेम सेल्स कराए, एनी ट्रीटमेंट, उसको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करने ही है, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस उसका रहता है। बेसिकली विथ फिजिकल थेरेपी वो जॉइंट को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, बट जॉइंट को आगे और प्रोग्रेशन नेक्स्ट स्टेज में प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। थेरेपी एक्सरसाइजेस करने होते हैं पेशेंट को। डिपेंड करता है कि अगर एक पेशेंट रिप्लेसमेंट कराए, पेशेंट को स्टेम सेल्स कराए, एनी ट्रीटमेंट, उसको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करने ही है, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस उसका रहता है। बेसिकली विथ फिजिकल थेरेपी वो जॉइंट को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, बट जॉइंट को आगे और प्रोग्रेशन नेक्स्ट स्टेज में प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो पहला वर्क होता है मोबिलिटी पे।
जहाँ पे पेशेंट का मूवमेंट्स वगैरह बेटर नहीं है उस पर काम किया जाता है। सेकेंड थिंग इज स्ट्रेंथनिंग, तो वो जॉइंट के जो मसल्स होते हैं आसपास के, उसको स्ट्रेंथन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिसमें कोर, हिप फ्लेक्सर्स, वो सब चीज़ों में मूवमेंट करके स्ट्रेंथन करना होता है। ठीक है, सो इसके कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज है, जनरलाइज एक्सरसाइजेज जो मैं आपको शेयर करूँगा, बट ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है कि कौन से एक्सरसाइजेज सूटेबल है पेशेंट के लिए, कौन से नहीं। ठीक है, सो ऑलवेज पेशेंट को पहले मोबिलिटी पे काम करना होता है, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग पे काम करना होता है। ठीक है, सो अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं उसके पहले भी अगर आप एक्सरसाइजेज चालू करते हैं तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं आफ्टर द प्रोसीजर एक्सरसाइजेज के लिए, तो आपके मसल्स ऑलरेडी रेडी हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, SLR एक्सरसाइज, स्ट्रेट लेग रेस। आपको स्ट्रेट लेटना है बेड पे, ओके। एक पैर बेंड करना है और दूसरा पैर स्ट्रेट रख के 1 2 3 4 5। VMO strengthening in SLR, स्ट्रेट लेग रेस। बेड पे लेटना है स्ट्रेट, ओके। दोनों हाथ साइड में, एक पैर को बेंड कर सकते हैं, जो पैर ऊपर लेंगे उसको हल्का सा टर्न करना है, सो बेसिकली नॉट स्ट्रेट, टर्न इट आउट, और फिर वैसे ही उसको आपको लिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5, ओके। हिप अबडक्शन मूवमेंट, सो बेसिकली आपको अगेन स्ट्रेट लेटना है बेड पे, टो को फेसिंग अपवर्ड्स, ओके। उसको ऐसे टर्न नहीं करना, कीप इट स्ट्रेट। 1 2 3 4 and 5। पेल्विक ब्रिज, लाई डाउन स्ट्रेट, बेड पे आना है, स्ट्रेट सोना है आपको, ओके। दोनों नीज को बेंड करना है, दोनों हाथ आर्म्स बाजू में, ओके। प्रेशर ऑन द हील्स, और फिर आपको हिप को ऊपर पुश करना है। 1 2 3, और ये मूवमेंट करते वक्त आपको अपने बटक्स को अंदर स्क्वीज करना है इस तरह से। 5, ओके। डेड बग पोजीशन फॉर कोर, स्ट्रेट सोना है बेड पे, ओके। दोनों नीज को बेंड करना है स्लोली, दोनों आर्म्स स्ट्रेट ऊपर, दोनों पैर स्ट्रेट ऊपर, एंड यू हैव टू होल्ड इट। सो होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30। leg down, arms down। इसमें पूरा प्रेशर आपको कोर पे आएगा, ओके। लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज, इसमें आपको बेड पे लेटना है, ओके। दोनों आर्म्स यहाँ रख सकते हैं, आप साइड में ऐसे भी रख सकते हैं, ओके। सो बेसिकली आई विल बी कीपिंग लाइक दिस, और सिंपल है, जस्ट लिफ्ट 1 2 3 4 5। नी फ्लेक्शन, प्रोन पोजीशन, तो आपको बेड पे लेटना है, ओके। उल्टा एक नी को बेंड करना है, 1 2 3
4, 5. हील स्लाइड्स, बेड पे लेटना है, ओके। दोनों पैर स्ट्रेट, दोनों हाथ बेड पे, ओके। हील को बेड से टच करके रखना है और नी को बेंड करना है जहां तक कंफर्टेबल है, एंड देन पुश करना है नीचे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5. बटरफ्लाई एक्सरसाइज, इसमें आपको बेड पे लेटना है स्ट्रेट, ओके। दोनों नीज को बेंड करना है और बाहर की तरफ नीज को लेना है और अंदर आना है। 1, 2, 3. इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक साइड पे लेटना है, ओके। ऐसे रखना है, एक हाथ यहाँ पे। 1, 2, 3. बॉल प्रेस फॉर क्वाड्स। इसमें क्या करना है, आपको स्ट्रेट बेड पे लेटना है, ओके। बॉल को नीचे रखना है, ओके। लाई डाउन करना है स्ट्रेट और बॉल को नीचे प्रेस करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स, प्रेस करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जब आप प्रेस करते हैं तो हिप को ऐसे उठाना नहीं है, ओके। सिर्फ नी को नीचे प्रेस करना है। प्रेशर पूरा आपको यहाँ पे आना चाहिए। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, सुपाइन, ओके। सीधा लेटना है बेड पे, एक नी को बेंड करना है, दोनों हाथ इसके नीचे, थाई के नीचे, पैर सीधा और टो आपकी तरफ, ओके। सो इसको आपको स्ट्रेच करना है और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि दूसरा नी ऐसे उठना नहीं चाहिए, इसको नीचे प्रेस करके रखना है और होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and then slowly relax.